Welcome to our channel. Today we are discussing a very important question. आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करेंगे। क्या अमीर लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं? अक्सर लोग सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड्स सिर्फ मिडिल क्लास या स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं। क्या ये सच है? आइए इतिहास, आंकड़े और एग्जाम्पल्स के साथ जानते हैं। म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा इन्वेस्टमेंट मीडियम है जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा एकत्रित करके शेयर, बॉन्ड और अदर्स एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। इससे स्मॉल इन्वेस्टर्स भी प्रोफेशनल मैनेजमेंट और डाइवर्सिफिकेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क कम करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन होने की वजह से और अच्छा रिटर्न देने की कोशिश करते हैं। दुनिया का पहला म्यूचुअल फंड 1924 में अमेरिका में शुरू हुआ था, जिसका नाम था मैसाचुसेट्स इन्वेस्टर्स ट्रस्ट। इसने आम लोगों को शेयर बाज़ार का हिस्सा बनने का मौका दिया था। ग्रेट डिप्रेशन के दौरान भी इस म्यूचुअल फंड ने प्रोफेशनल मैनेजमेंट की वजह से स्टेबल डेवलपमेंट दिखाया था। भारत में पहला म्यूचुअल फंड था यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (UTI), जो 1963 में शुरू हुआ था। 1958 के बाद भारत में प्राइवेट सेक्टर के फंड्स आने से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज़ में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई थी। आज भारत में म्यूचुअल फंड्स की संपत्ति 40 लाख करोड़ रुपए से ऊपर है और करोड़ों इन्वेस्टर्स हैं। अब बात करते हैं, क्या अमीर लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं? जी हाँ, अमीर लोग भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उनका तरीका जनरल इन्वेस्टर्स से अलग हो सकता है। म्यूचुअल फंड्स का इस्तेमाल सभी इनकम ग्रुप के लोग करते हैं। रिच इन्वेस्टर्स अपनी ज़रूरतों, रिस्क टॉलरेंस और मार्केट कंडीशंस के अनुसार डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स मिलाकर इन्वेस्ट करते हैं। एक डेटा के अनुसार अमेरिका में 2024 तक 53% से अधिक लोगों ने म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट करी हुई है, जिसमें कई अमीर लोग भी शामिल हैं। भारत में भी अमीर लोग सीधे शेयरों के साथ साथ म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। पीटर लिंक जैसे मशहूर इन्वेस्टर, जो फिडेलिटी मैजेलन फंड जैसे सक्सेसफुल म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर भी थे, उन्होंने म्यूचुअल फंड्स के ज़रिए बहुत बड़ी दौलत भी बनाई। कई करोड़पतियों का पोर्टफोलियो और डेटा ईजिली ऑनलाइन अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। वॉरेन बफेट, कार्ल इक्याहन, राधाकिशन दमानी, राकेश झुनझुनवाला, रामदेव अग्रवाल जैसे अरबपति are known for their diverse investment strategies including mutual funds, though they often invest directly too. इन लोगों ने शेयर मार्केट के साथ साथ बहुत पैसे म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करे हुए हैं। अब आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताता हूँ जिससे रिच लोगों ने वेल्थ क्रिएशन करी म्यूचुअल फंड्स के ज़रिए। पीटर लिंक ने 1977 से 1990 के बीच फिडेलिटी मैजेलन फंड को $18 मिलियन से $14 बिलियन तक बढ़ाया, जिसकी एनुअल रिटर्न करीब 29% था। भारत में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए 15 साल या उससे ज़्यादा समय में कई मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स करोड़पति बन चुके हैं। भारत के कई मेजर इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में डायरेक्ट शेयरों के साथ म्यूचुअल फंड्स का भी मिश्रण होता है। म्यूचुअल फंड्स ट्रांसपेरेंसी, डाइवर्सिफिकेशन और प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफर करते हैं। इसी वजह से रिच इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट की बात हो तो अमीर लोग कॉम्प्लेक्स मार्केट्स को संभालने के लिए एक्सपर्ट्स पर भरोसा करते हैं। म्यूचुअल फंड्स में डाइवर्सिफिकेशन होता है, इससे रिस्क कम हो जाता है, इसलिए अमीर लोग म्यूचुअल फंड्स को सेफ इन्वेस्टमेंट समझते हैं। लिक्विडिटी रहती है, यानी इजी टू एंटर और एग्जिट इन्वेस्टमेंट्स। टैक्स एफिशिएंसी के लिए रिच लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। कई म्यूचुअल फंड्स टैक्स बेनिफिट्स ऑफर करते हैं और एफिशिएंट वेल्थ ग्रोथ भी देते हैं। यह चीज़ भी रिच इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती है, जैसे ELSS फंड्स। रिटायरमेंट प्लानिंग की बात हो तो कई अमीर इन्वेस्टर्स रिटायरमेंट और लेगेसी प्लानिंग के लिए म्यूचुअल फंड्स का इस्तेमाल करते हैं। एस्टेट प्लानिंग और इजी इनहेरिटेंस ट्रांसफ़र होता है म्यूचुअल फंड्स में।
ट्रांसपेरेंसी रहती है क्योंकि म्यूचुअल फंड्स आर रेगुलेटेड बाय अथॉरिटीज़ लाइक सेबी इन इंडिया। इससे रिच इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है और वो मोटा पैसा म्यूचुअल फंड्स में लगा देते हैं। अब बात करते हैं हाउ कैन यू इन्वेस्ट लाइक द रिच। जब जागो तब सवेरा। स्टार्ट अर्ली, ये कभी ना सोचे कि आप लेट हो गए। शेयर मार्केट में कुछ भी लेट नहीं होता। स्टार्ट आप SIP से करें। मार्केट डाउन होने पर लुमसुम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखें अक्रॉस इक्विटी, डेट और हाइब्रिड फंड्स। वही म्यूचुअल फंड्स चूज़ करें जिनका कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड्स हो और रिलायबल फंड मैनेजर्स हो। अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की पीरियडिकली रीबैलेंसिंग जरूर करें। ठीक है। मंदी के टाइम हमेशा सीक एडवाइस फ्रॉम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स। हमेशा स्टे फोकस्ड ऑन लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, अवॉइडिंग फ्रीक्वेंट मार्केट टाइमिंग। मार्केट के अप डाउन को हमेशा इग्नोर करें और अपनी SIP कभी बंद ना करें। अब हम कुछ कॉमन मिथ्स और रियलिटीज़ की बात करते हैं। सबसे पहला मिथ, म्यूचुअल फंड्स आर ओनली फॉर स्मॉल इन्वेस्टर्स। लेकिन रियलिटी है म्यूचुअल फंड्स सभी इन्वेस्टर्स के लिए है, इंक्लूडिंग वेल्थी वंस। दूसरा मिथ है रिच पीपल इन्वेस्ट ओनली इन डायरेक्ट स्टॉक्स। रियलिटी है वो स्टॉक मार्केट के साथ साथ म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करते हैं फॉर रिस्क डाइवर्सिफिकेशन एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट। तीसरा माइथ है म्यूचुअल फंड्स आर रिस्की एंड अनप्रेडिक्टेबल। लेकिन रियलिटी है रिस्क वेरीज और सभी तरह के इन्वेस्टर्स के लिए अलग अलग म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं। आप जितना रिस्क ले सकते हैं उस हिसाब से आप म्यूचुअल फंड्स चूज़ कर सकते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि हाँ, अमीर लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट ज़रूर करते हैं। म्यूचुअल फंड्स दुनिया और भारत में वेल्थ मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट मैनेजमेंट, डाइवर्सिफिकेशन, लिक्विडिटी एंड टैक्स बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे आप शुरुआत कर रहे हों, मिडिल क्लास हों या रिच हों। म्यूचुअल फंड्स आपकी वेल्थ बढ़ाने का एक इफ़ेक्टिव मेथड हो सकते हैं। आपके मन में कोई सवाल हो, डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं पर्सनली आपको जवाब दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।